जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 को। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दैट क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अब हमें पता होना चाहिए कि जो 3 डिजिट नंबर है वो 100 से शुरू होते हैं और 999 पर ख़त्म होते हैं। तो हमने इसके बीच में ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं विच आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट नंबर होगा, लेट अस गिवन दैट, जो गिवन है वो हमारे पास फर्स्ट नंबर है एंड फर्स्ट नंबर इज 105 बिकॉज 105 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। और यहां पर जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 7, ये है 994, ये है। तो हमने और गिवन है जो कॉमन डिफरेंस डी, वो गिवन है 7। हमने फाइंड आउट करना है एन को, मीन्स हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो देखिए, एज वी नो दैट ए एन is equal to a plus n minus 1 into d. Put the values, we get an. An is 994, that must be equal a. A is 105 plus n minus 1 into 7। और आप देखिए जो ये इक्वेशन है दैट टोटली इज डिविजिबल बाय 7। तो आप इसको डिवाइड कीजिए 7 से, इसको भी डिवाइड कीजिए 7 से, इसको भी डिवाइड कीजिए 7 से। 7 इज कैंसल विद 7 हेयर। 994, अगर 994 को डिवाइड करें 7 से, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 4, 7 2 जा 14. This is equal to 142. That is equal to 105 divided by 3. That is 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 plus n minus 1. Means 142। आप इस तरफ ले आइए इसको, तो इस तरफ ये आएगा -15 और +1 को ले आइए तो +1, दैट मस्ट बी इक्वल टू n। तो n इक्वल होगा 142 + 1, दैट इज 143 और -15, और 143 - 15 दैट इज 13 - 5 दैट इज 8, 3 - 1 दैट इज 2, 1। तो n इक्वल आएगा 128। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 128 नंबर होंगे दैट इज डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 100 to 999। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कि हमने वो नंबर निकालने हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 4, जो 4 की टेबल में आते हों, और लाई बिटवीन 10 एंड 250, जो किसके बीच में हो, 10 के बीच में और 250 इसके बीच में हो। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक्चुअली में जो गिवन है वो हमारे पास ये है, जो 10 है और 250 इसके बीच में नंबर होने चाहिए। मीन्स आप ऐसा पहला नंबर सोचिए जो 10 से ग्रेटर हो और जो 4 से डिविजिबल हो। तो आप ऐसा पाओगे यहाँ हेयर, जो फर्स्ट डिजिट नंबर है वो 12 है, जो 10 से ग्रेटर है और डिविजिबल बाय 4 है। इसी प्रकार जो लास्ट नंबर an है विच आर डिविजिबल बाय 4 और 250 से छोटा, वो हमारे पास 248 है। ये गिवन है। अब हमने फाइंड आउट करना है n,
और जो इनके बीच में डिफरेंस होगा वो 4 है। तो हमने फाइंड आउट करना है n, ये है। अब देखिए an इक्वल टू 48 है, तो an का फॉर्मूला लगाइए, ये इक्वल है a प्लस n-1 इंटू डी, ये इक्वल है 248। अब आप a का वैल्यू यहाँ पर 12 है, 12 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 4, दैट मस्ट बी इक्वल टू 248, ये है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 12/4 ये आपको मिलेगा 3 प्लस 4 इज कैंसिल विद 4, तो ये रहेगा n-1 और इक्वल होगा, अब 240 डिवाइड बाई 8, तो ये होगा 6 and 2। अब 3 प्लस -1 ये +2 होगा, प्लस n इक्वल है 62। अब अगर हम यहाँ से n का वैल्यू निकालें तो n इक्वल 62 माइनस 2 एंड 62 माइनस 2 इक्वल 60। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर होंगे वो हमारे पास 60 होंगे, किसके बीच में, 10 के बीच में और 250 के बीच में, जो डिविजिबल होंगे 4 से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करते हैं और इसकी स्टेटमेंट ये है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। फर्स्ट AP हमारे पास ये है और जो सेकंड AP है दैट इज 3, 10, 17, ये है। आर इक्वल, हमने n की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये दोनों AP की nth टर्म इक्वल हो। तो सबसे पहले ये जो AP है वो लिख लीजिए, लेट द फर्स्ट AP बी, लेट द फर्स्ट AP बी, जो AP है दैट इज 63, 65, 67, दैट इज सो। अब इसकी अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखूं तो मान लीजिए इसकी फर्स्ट टर्म A1 है और A1 इक्वल 63 है, और जो सेकंड टर्म है दैट इज A2, कैपिटल A2, ये हमारे पास 65 है। तो हम यहाँ से इजीली कॉमन डिफरेंस D, कैपिटल D इक्वल होगा A2 माइनस A1। A2 65 है माइनस 63, 65 माइनस 63, दिस इज इक्वल टू 2। अब अगर हम nth टर्म निकाल लें an, वो इक्वल है फर्स्ट टर्म मीन्स a प्लस n-1 इंटू कैपिटल D डिफरेंस। तो जो a है दैट इज 63 प्लस n-1 इंटू जो D है दैट इज 2, तो ये इक्वल है 63 प्लस 2 की मल्टीप्लाई n के साथ तो 2n, और 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, -1 के साथ तो -2, तो ये इक्वल है 2n। 63 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 61। ये हमारे पास कैपिटल N है। और इसी प्रकार जो सेकंड AP है, लेट द सेकंड AP बी, एंड सेकंड AP है 3, 10, 17, दैट इज सो। अब जो इसका फर्स्ट टर्म है वो A1 है दैट इज 3, इसकी जो सेकंड टर्म है A2 वो 10, और अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस स्मॉल d निकालें तो ये इक्वल है A2 माइनस A1, A2 10
A1 3, तो 10 माइनस 3 दैट इज 7, तो कॉमन डिफरेंस आया 7। अब इसकी चलिए nth टर्म निकालते हैं। तो nth टर्म इक्वल है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7। तो ए एन इक्वल 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई n के साथ करोगे तो 7n, 7 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करोगे तो -7। तो ए एन इक्वल आया 7n और 3 माइनस 7, तो ये इक्वल है -4। अब जो गिवन है वो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap इक्वल, मीन्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कंडीशन ये बोलती है कि ना जो इसकी nth टर्म है ना वो इसकी nth टर्म के इक्वल है, मीन्स कैपिटल ए एन है ना वो स्मॉल ए एन के इक्वल है। तो जो कैपिटल ए एन है इसका वैल्यू है 2n प्लस 61, और जो स्मॉल ए एन है उसका वैल्यू है 7n माइनस 4। तो आप 4 को उस तरफ ले जाइए और 2n को इस तरफ ले आइए, तो 61 वैसे का वैसा प्लस 4 इक्वल है 7n माइनस 2n। तो 61 प्लस 4 दैट इज 65 इक्वल 7n माइनस 2n दैट इज 5n, मीन्स 5n इक्वल 65 है। तो जो n का वैल्यू मिला वो मिला 65 डिवाइड बाय 5, और 65 डिवाइड बाय 5 दैट इज 13। तो इसमें गिवन है जो 13th टर्म होगी ना, जो 13 टर्म होगी इन दोनों एपी की वो इक्वल होगी। आप यहां पर चेक भी कर सकते हो, चल देखिए इसको चेक करते हैं। तो यहां पर अब देखिए इसकी 13 टर्म निकालिए, तो A13 इक्वल आएगा 2 इंटू एन का वैल्यू 13 प्लस 61, तो ये इक्वल होगा 2 इंटू 13 दैट इज 26, ये आएगा 26 प्लस 61, और 26 प्लस 61 ये आएगा 87 A13। अब इसी प्रकार अगर आप ये कंडीशन निकाल लोगे ए एन, तो देखिए 7 इंटू एन का वैल्यू है 13 माइनस 4, और 13 इंटू 7 दैट इज 91 माइनस 4, और 91 माइनस 4 87। तो आप यहाँ चेक भी कर सकते हो कि जो nth टर्म है ना, जो 13 टर्म है ये एक्चुअल में इक्वल है 13 टर्म के। तो जो A13 है ना वो किसके इक्वल है, वो ये है एक्चुअली में 13 टर्म वो इक्वल 87 है, और कैपिटल 13 टर्म वो भी इक्वल 87 है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट ये है डिटरमाइन द एपी। हमने एपी फाइंड आउट करनी है हुज थर्ड टर्म, जो गिवन है उसकी थर्ड टर्म वो 16 है, और सेकंड है उसकी जो 7th टर्म है एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, मीन्स जो उसकी 7th टर्म है ना वो 5th टर्म से 12 बड़ी है। तो हमने वो एपी फाइंड आउट करनी है, तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, लेट अस गिवन दैट वो गिवन है जो थर्ड टर्म है वो 16 है, मीन्स A3
इक्वल 16। और इसी प्रकार 7th टर्म है ना वो बड़ी है 12/5 टर्म, मीन्स ए 7th इक्वल है ए 5th प्लस 12। तो आप ए 7th का फॉर्मूला लगाइए। ए 7th होएगा ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और ये इक्वल है ए, अब ए 5th का ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12, ये है। अब देखिए ए इज कैंसिल विद ए, तो 7 माइनस 1 ये 6d होएगा, इक्वल 5 माइनस 1 ये 4d प्लस 12। अब आप 4d को उस तरफ ले आइए, तो ये इक्वल होएगा 6d माइनस 4d इक्वल 12, और 6d माइनस 4d ये 2d है इक्वल 12। तो यहाँ से जो d का वैल्यू आप 2 को उस तरफ भेज दीजिए, तो 12 डिवाइड बाई 2, और 12 डिवाइड बाई 2 ये आपके पास मिलेगा 6। अब कॉमन डिफरेंस आ गया 6। अब ये A3 गिवन है, तो देखिए एज जो A3 है ये 16 के इक्वल है। A3 एक्चुअली में होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल 16 है। तो A प्लस 3 माइनस 1 ये 2 इंटू, और जो D का वैल्यू है ये 6 है, तो इक्वल 16 है। तो A प्लस 2 इंटू 6 ये 12 इक्वल 16। तो जो A का वैल्यू है वो इक्वल है 16 माइनस 12, और 16 माइनस 12 ये इक्वल है 4 के। तो जो फर्स्ट टर्म है मीन्स हेंस द AP इज, हेंस द रिक्वायर्ड AP इज वो फर्स्ट टर्म A प्लस सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, इसी प्रकार चलेगी। और जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है, जो सेकंड टर्म A का वैल्यू 4 प्लस D का वैल्यू 6, इसी प्रकार A का वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 6, तो ये होएगा 4 प्लस 6 दैट इज 10, और 2 इंटू 6 12 प्लस 4 दैट इज 16। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड AP है।